नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम टेरेंटुला हिस्पैनिका होम्योपैथिक दवा के फ़ायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला लक्षण है बेचैनी और घबराहट, अर्थात रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी। डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि मकड़ी के विष से बनी टेरेंटुला हिस्पैनिका औषधि के व्यापक लक्षण बेचैनी तथा घबराहट है। यह बेचैनी रोगी के हर अंग में दिखलाई देता है। कभी मन में बेचैनी, कभी सारे शरीर में बेचैनी, कभी शरीर के किसी अंग में, कभी पेट में बेचैनी। रोगी अपने हाथ, पैर, गर्दन को हिलाता रहता है। डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि रोगी के लक्षण आर्सेनिक से मिलते हैं। एक जगह रोगी टिकता नहीं, एक कुर्सी पर बैठता है, उसे छोड़कर दूसरी पर जा बैठता है, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर जाता है, कमरे में घूमता रहता है, कहीं टिक कर नहीं बैठ सकता। कारण बेचैनी है और अंदर समाई हुई घबराहट है, जो कि बिल्कुल आर्सेनिक की तरह होती है। और ऐसे बेचैनी घबराहट में टेरेंटुला बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाती है। बेचैनी में टेरेंटुला और आर्सेनिक की तुलना कर देता हूँ क्योंकि समझना जरूरी है। तो टेरेंटुला हिस्पैनिका में अत्यंत बेचैनी, जो कि आर्सेनिक की तरह ही पाई जाती है। आर्सेनिक की तरह ही यह गहराई में जाने वाली औषधि भी है। जब आर्सेनिक के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े और आर्सेनिक देने से रोगी को लाभ ना हो, तब टेरेंटुला से लाभ दिखाई देता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है, कई पेशेंट पे आजमाया भी है। घबराहट, बेचैनी, हाथ पैर की लगातार गति, अर्थात हाथ पैर लगातार हिलाता है। गर्दन तथा सिर की हरकत, गर्दन और सिर भी हिलाते रहता है। रात को सोने के लिए जाने पर पहले उसके अंगों में बेचैनी शुरू होती है सोने के टाइम। तो ऐसे लक्षण में भी टेरेंटुला बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आगे का लक्षण कि बेचैनी में सिर को तकिए पर इधर उधर हिलाना। रोगी के हर अंग में हरकत के लक्षण पर एक रोगी को कब्ज में यह दवा दी गई और उसका कब्ज पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर कैंट अपनी न्यू रेमेडीज में लिखते हैं कि एक रोगी को बहुत सख्त कब्ज थी, तेज दवाओं से भी उसे पखाना नहीं होता था। अपनी परेशानियों में वह लेटकर तकिए पर सिर इधर उधर हिलाता था और कराहा करता था, कहता था, ओह मेरा क्या होगा। तकिए पर इस प्रकार के सिर की हरकत के लक्षण पर उसे टेरेंटुला औषधि दी गई और उसके बाद उसका कब्ज ही बिल्कुल ठीक हो गया जड़ मूल से। इस लक्षण का जो मुख्य आधार घबराहट, बेचैनी में अंगों का हिलना भी था। वह उसके अंदर घबराहट भी थी, बेचैनी भी थी, अंग हिलाता भी था और बेचैनी में सिर को तकिए पर रखकर इधर उधर हिलाता था। और ऐसे में दवा दी गई तो उसका कब्ज ही पूरी तरह से ठीक हो गया और बाकी बेचैनी और घबराहट तो ठीक हो ही गया। आगे का लक्षण है कि हृदय में घबराहट, अर्थात एंजाइना पेक्टोरिस। जैसे रोगी के मन में और शरीर में बेचैनी होती है, वैसी यह बेचैनी हृदय में घबराहट का रूप भी ले लेती है। हृदय जोर जोर से गति करने लगता है, ऐसा धड़कता है जैसे डर के मारे हृदय धक धक किया जा रहा है। रोगी डरा ना भी हो तो भी हृदय जोर जोर से धक धक करता है। इसमें एंजाइना पेक्टोरिस के भी लक्षण पाए जाते हैं। यह रोग भी इस होम्योपैथिक दवा से ठीक हुआ है। तो हृदय में अगर घबराहट बैठ जाए, धक धक करे, और घबराहट, हृदय की सारी दवाओं को आपने टेस्टिंग कर लिया है, सब दे दिया है, लाभ ना मिला है, तो एक बार जरूर टेरेंटुला होम्योपैथिक दवा का सेवन कराइएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। आगे का लक्षण है कि हिस्टीरिया जैसे लक्षण, संगीत के लक्षणों में कमी। अगर रोगी संगीत सुनता है तो उसके लक्षण कम जाते हैं और रोगी अपने को दूसरे को चोट पहुंचाता है। टेरेंटुला हिस्पैनिका औषधि में हिस्टीरिया सा लक्षण पाए जाते हैं। रोगी हंसता है, उछलता है, कूदता फांदता है, नाचता है। ये सब हिस्टीरिया सा लक्षण है। गाने से, संगीत से उसके लक्षणों में कमी आ जाती है। संगीत पर उसका विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। कभी कभी संगीत सुनकर वह उत्तेजित हो जाता है। प्रायः संगीत के लक्षणों में कमी आती है, परंतु कभी कभी लक्षण बढ़ भी सकते हैं। संगीत उसे पागल बना देता है। हंसते गाते उछलते हुए रोगी को कभी पागलपन का दौरा भी पड़ जाता है। वह अपने को ही पीटने लगता है, कपड़े फाड़ डालता है। इस पागलपन में वह दूसरों को चोट भी कर सकता है। ऐसे लक्षण में टेरेंटुला लाभ करता है। डॉक्टर फेरिंगटन ने इसी प्रकार के एक पागल के बारे में लिखा है, उल्लेख किया है कि उन्होंने कैसे इस औषधि से उसे ठीक किया, जिसने अपनी माता के किसी बात पर जरा सी ऐतराज करने पर घड़ा उठाकर उसके सिर पर दे मारा था।
खैरियत हुई कि वह घड़ा उसकी माता के सिर पर ना लगकर एक दर्पण पर जा टकराया, जिससे वह दर्पण चूर चूर हो गया, नहीं तो उसकी माता का सिर ही फूट जाता। इस औषधि से वह बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा लक्षण उसका बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया था। आगे का लक्षण है कि कंपन, झटकन, ऐंठन, बायटा और तांडव नृत्य। हिस्टीरिया इसका प्रबल रोग है। इसके मृदु रोग में शरीर की मांसपेशियों में कंपन होता है, हाथ पैर हिलते रहना, झटके लगते हैं, ऐंठन पड़ती है, बायटा पड़ जाता है और इस प्रकार के उग्र रोग में रोगी बिना होश हवास के अजीब तरह से हाथ पैर की नाचने सा हरकत करता है। डॉक्टर नैश का कहना है कि मांसपेशियों की फुदकन और झटकन में इस औषधि को सदा ध्यान में रखना चाहिए और मैं भी रखता हूं। तो जब भी मांसपेशियों का फुदकन हो, झटकन हो, ऐंठन हो तो टेरेंटुला का मुझे तो जरूर स्मरण आता है और मैं हमेशा रोगी पर इसे ट्राई जरूर करता हूं और मुझे लाभ भी प्राप्त होता है। आगे का लक्षण, लक्षणों का प्रतिवर्ष या निश्चित समय पर प्रकट होना। मलेरिया ज्वर में पसीना ना आना इस औषधि का विशेष लक्षण है। कई लक्षण प्रतिवर्ष निश्चित समय पर प्रकट होते हैं, उनमें इस औषधि से लाभ होता है। कई रोग प्रतिवर्ष तो नहीं परंतु निश्चित समय पर प्रकट जरूर होते हैं। मलेरिया ज्वर में अगर बुखार निश्चित समय पर आए, शरीर के अंगों में बेचैनी हो, हड्डियों में दर्द हो, घबराहट हो, अगर इस ज्वर में पसीना ना आए तब टेरेंटुला से लाभ होता है। एक लक्षण है कि पुरुष तथा स्त्री में विषय भोग की उत्कृष्ट इच्छा। इस औषधि में उत्कृष्ट इंद्रिय संवेदना हो जाता है, जरा सा भी छू जाने से उत्तेजना हो जाती है, इसलिए पुरुष तथा स्त्री दोनों में कामोत्तेजना हद से बाहर चली जाती है। न पुरुष अपने काम वासना पर काबू पा सकता है, न स्त्री। स्त्री के कामोमाद को शांत करने के लिए यह दवा दिया जाता है और बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। एक लक्षण यह है इस दवा का कि हर बात में जल्दी की इच्छा। डॉक्टर मेकाडोमा ने एक लड़की का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसके मानसिक रोग के लक्षण में जल्दीबाजी ने इतना घर कर लिया था कि वह हर काम को जल्दीबाजी करती थी, जल्दीबाजी दिखाती थी, चलती थी तो जल्दी जल्दी तेजी से, हर समय जो काम में लगी रहती थी तेजी से करती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उसमें कोई भूत घुस गया है जो उसे चैन से बैठने तक नहीं देता। वह अपने पिता से कहती थी कि घर में निठल्ले मत बैठो, भागते रहो। स्वयं भी हर समय तनी रहती थी, सोती तक नहीं थी। हर समय काम, हर काम में जल्दी और तेजी। उसे कई औषधियां दी गई, किसी से ठीक ना हुई। अंत में डॉक्टर कैंट को उसके लक्षण लिखकर पूछा गया उसे क्या औषधि दी जाए। यह प्रश्न कैंट के सामने आया। उन्होंने भी सर्च की। हर बात में जल्दी के लक्षण के आधार पर उन्होंने लड़की को टेरेंटुला हिस्पेनिया 10 दिया गया। लड़की को बिल्कुल बताया डॉक्टर कैंट जी ने कि 10 दिया जाए टेरेंटुला का। इसके देते ही रोगिणी का पूरा नक्शा बदल गया। कहाँ सब सोचते थे कि वह पागल खाने में जा पहुंचेगी, कहाँ वह स्वस्थ होकर घर के कामकाज करने लगी। एक अंतिम बात बता रहा हूं टेरेंटुला क्यूबेंसिस दवा के बारे में। यह टेरेंटुला हिस्पेनिका नहीं है, क्यूबेंसिस, कि जलने वाले दूषित घाव, कार्बांकल, गैंग्रीन आदि त्वचा के रोग में टेरेंटुला क्यूबेंसिस उत्तम औषधि है। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि हम सोचा करते थे कि सड़े दूषित घावों में जिनमें जलन हुआ करती है, आर्सेनिक और एंथ्रेसिनम ही 2 दवाइयां हैं, परंतु अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि ऐसे घावों में टेरेंटुला क्यूबेंसिस आश्चर्यजनक काम करता है। डॉक्टर बेंथेक का कहना है कि किसी भी फोड़े या घाव में जिसमें अत्यंत दर्द हो, टेरेंटुला क्यूबेंसिस उसके हाथ में अमोघ शास्त्र की तरह काम करता है। उनका कहना है कि पहले वे सोचा करते थे कि दूषित जलन वाले घावों में आर्सेनिक और एंथ्रेसियम ही एकमात्र दवाइयां हैं, परंतु अब उन्होंने अनुभव किया कि इन घावों में टेरेंटुला की ठट्टी शक्ति की मात्रा उक्त दोनों में से बहुत ज़्यादा, उनसे ज़्यादा ही अच्छा लाभ करती है। तो टेरेंटुला हिस्पेनिका और क्यूबेंसिस दोनों मकड़ी के विष से बनी औषधियाँ हैं। तो दोनों में अंतर भी मैंने समझा दिया है। बहुत तो कंफ्यूज हो जाते हैं टेरेंटुला हिस्पेनिका में और टेरेंटुला क्यूबेंसिक में। तो क्यूबेंसिस में जो दवा है वो दूषित घाव, कार्बांकल, गैंग्रीन आदि त्वचा में बहुत अच्छा काम करती है, और टेरेंटुला हिस्पेनिका के बारे में तो मैंने ऊपर काफ़ी कुछ जिक्र कर दिया है। टेरेंटुला हिस्पेनिका की शक्ति और प्रकृति की बात करें तो 630-200 जो पोटेंसी में बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोग जो है वो चिली प्रकृति का होता है, रोगी इसका सर्द प्रकृति का होता है। कभी भी जो लक्षण मैंने बताया है टेरेंटुला हिस्पेनिका का वो मिले तो आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। अगर
ऑटिज्म का बच्चा भी है, उसका हरकत बिल्कुल जैसा मैंने बताया है, बेचैनी है, घबराहट है, चीज़ों को तोड़ देना, खिलौनों को तोड़ देना, उछल कूद दिन भर करते रहना, जल्दबाजी रहना, उसको भी 30 CS में इस्तेमाल करें। टेरेंटुला उन्हें दें 2 बूंद दिन में 1 बार। बच्चा है, चूँकि 5 साल 10 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। बड़े हैं तो दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम बिल्कुल टेरेंटुला का इस्तेमाल करें। समस्त लक्षण जो मैंने बताया है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और साथ में मैंने टेरेंटुला क्यूबेंसिस के बारे में बताया है। खैर, एक वीडियो में मैं टेरेंटुला क्यूबेंसिस का पूर्ण रूप से वीडियो बनाऊंगा और उसके पूरे उत्तम जो भी लक्षण है सब कुछ समझाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।